रशीद की द्विवेदी, एक सवाल का जवाब आपसे लेना बेहद जरूरी है। जो नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयोग की ओर से, उसमें उद्योगपतियों को लेकर जो बयान दिया गया था राहुल गांधी ने कि 14 लाख करोड़ का कर्ज माफी किया है, और आज अखबारों में अडानी ग्रुप की ओर से बड़े बड़े ऐड दिए गए हैं जिसमें मुंद्रा पोर्ट को बताया गया है कि 25 साल पहले आप देखिए कैसे बंजर जमीन मुझे मिली थी और आज हमने किस तरह का बड़ा परिवर्तन वहां पर कर दिया है। यानी ये बताने की कोशिश कि 25 साल पहले जो जमीन, उस समय तो नरेंद्र मोदी थे नहीं, उस समय जो जमीन उनको दी गई थी उसके बाद क्या डेवलपमेंट का काम उनकी ओर से किया गया है। तो इन दोनों का किसी तरह का कनेक्शन देख रहे हैं क्या आप? देखिए, ये उद्योगपतियों और राजनीतिक दलों के बीच में उनका एक करने का ये भी एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। और पिछले सालों में भी लोगों ने ऐसा किया जब राजीव गांधी की सरकार थी और दूसरी सरकार थी। पूरा अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह की कैंपेन देखे राजनीतिक, तो उसमें तमाम ये सारी चीजों का था। देखिए, मैं इसको उचित नहीं मानता, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक राजनीतिक संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण रहा हो वो दूसरी बात है, लेकिन एक हिस्सा है। और तथ्य जो है चित्रा, वो गौड़ हो जाते हैं। तो इसमें एक चीज होती है कि क्या वो चिपकेगी या नहीं, और यही बात होती है। और इसी के लिए होता है, मेरा कहना है कि राजनेता देखिए मूर्ख नहीं होते। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, चित्रा आप भी गई, आपने देखा कहीं कैंपेन में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साधा, वहां के क्षेत्रीय लीडरशिप नहीं किया, क्योंकि वहां पर वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। आज जब राजस्थान में, वहां उनके पास मतलब जीतने को कुछ कहने को ज्यादा है नहीं, अपनी गुटबाजी और तमाम कारण है, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने पता है कि तेलंगाना में ज्यादा असर नहीं होगा। तो राहुल गांधी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी आलोचना जरूर करें। इलेक्शन कमीशन का जो एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं ना टूथलेस, उसमें बिना दांत के वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। अब तहसीन पूनावाला जी, आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी को लेकर जिस तरह का नोटिस जारी किया गया है और बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि भ्रष्टतम तरीके से चुनाव प्रचार किया है कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में, और वहां पर 7 गारंटियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऑडियो को लेकर जो प्रचार प्रसार आप लोगों की ओर से किया जा रहा था बिना नियम कायदे कानून के, उस पर भी सवाल जवाब किए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से। पूनावाला जी, प्रचार बंद करवा दिया है 7 गारंटियों वाला। मैं इलेक्शन कमीशन क्योंकि एक संवैधानिक संगठन है, उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सब जानते हैं अशोक लवासा जी के साथ क्या हुआ, आप जानती चित्रा जी क्या हुआ उनके साथ, सब जानते हैं। अभी क्या मतलब, जहां चुनाव होता है वहां ईडी, अभी मैं आज की बात कर रहा हूं, मैं रेवंत रेड्डी से बात कर रहा था, सारी ईडी पहुंच गई है तेलंगाना के अंदर, सारी ईडी। क्योंकि चित्रा जी, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस का स्वीप होने वाला है। केसीआर जी शायद हार जाएंगे, केटीआर और केसीआर जी दोनों हारने वाले उनकी सीट, तो ईडी वहां पहुंच गई। तो इलेक्शन कमीशन ये चीजों को देख नहीं रहे हैं। ईडी वहां पर पहुंच गई है तहसीन पूनावाला जी, कौन भरोसा करेगा आपकी बातों पर? मैं मतलब बीजेपी भेजेगी केसीआर जीत जाए इसलिए तेलंगाना में ईडी को भेज देगी? नहीं, साउथ इंडिया में हो ये रहा है चित्रा जी, और मैंने आपके शो पे पहले भी कहा है, अगर तेलंगाना में जिस तरह की हवा चल रही है, जिस तरह के हवा का रुख है, अगर कांग्रेस उस बहुमत से जीतती है तेलंगाना, मैं पहले आपके शो पे था कि क्लोज फाइट है, अब मैं कह रहा हूं बहुमत से जीत रही, एक सुनामी है। भाजपा दक्षिण भारत से 130 सीट से भाजपा को शायद 1-2 सीट मिलेगी कर्नाटका में, भाजपा समाप्त हो जाएगी इस दक्षिण भारत में 10 साल के लिए। आप मेरी बात को मानो, ये घबराहट की वजह से हो रहा है। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं आपसे, अजय जी ने कहा कि आतंकवादियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। ये माननीय प्रधानमंत्री ने गुजरात के समय, और इस पे कंप्लेन भी हुई थी, उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, देश के उपराष्ट्रपति और देश के आर्मी चीफ एक षड्यंत्र रच रहे थे उनकी सरकार को गिराने के लिए। अरुण जेटली जी ने उसके लिए माफी मांगी उस चीज के लिए। तो आप टीवी चैनल पर आकर कुछ भी कह दोगे, किसी के बारे में वो सच होगा आपके ही चैनल पे। अभी अजय जी ने कहा कि कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर एक अंग्रेज आदमी था। यहाँ पर रशीद जी है, दादा भाई नौरोजी थे, त्याब जी थे, बदरुद्दीन त्याब जी मेरे घर के बाजू में उनका घर था, आरसी दत्त थे, डब्ल्यूसी बॉर्नर जी। कौन था भाई? आपने भारतीयों का नाम ही नहीं लिया। ये सारे फाउंडिंग मेंबर से 72 लोगों की पहली मीटिंग हुई, आपने उनका नाम ही नहीं लिया। 1885 में बॉम्बे। सर प्लीज सर, मेरे बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके बीच में एक भी बार नहीं बोलता। यूं थे एक फाउंडिंग मेंबर, बाकी के आपने नाम नहीं लिया। ये जो परसेप्शन आप बनाने की कोशिश करते हो, इसके खिलाफ है। आप ये जो परसेप्शन बना रहे हो, टीवी पे आके आधी बात करना, आधा झूठ करना। मैं आपको बताता हूँ नेहरू जी का अपमान कैसे करते हैं। इनके आईटी चीफ के हेड, आईटी सेल के हेड, नेहरू जी की तस्वीर अपनी बहन को किस करते हुए ट्वीट करते, ये बताने के लिए कि नेहरू जी जो है इनका कैरेक्टर ठीक नहीं था।
इनके आईटी सेल से ट्वीट होते हैं तस्वीरें। तो आप जब प्रधानमंत्री पे अटैक करते हो तो वो किस तरह से वो एक्सेप्टेड होगा? तो अगर आप करोगे तो सामने आपको पलट जवाब मिलेगा। आप बंद कीजिए, हमें भी बंद करना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन आप बंद नहीं करोगे तो जवाब मिलेगा। जितना आप दोगे उससे दुगना जवाब मिलेगा। मतलब तू डाल डाल में पात पात, कोई किसी से कम नहीं, ये दिखाए जाने की कोशिश है। लेकिन इसी की कार्रवाई को लेकर मैं आपसे रशीद किदवई जी जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले अजय आलोक जी, जो आरोप इनकी ओर से लगाए गए हैं, वो कह रहे हैं कि एओ ह्यूम को लेकर तो आप लोग बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि एक अंग्रेज था, उसने कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन बाकी के जितने इंडियन संस्थापक थे उनका आप लोग नाम नहीं लेते हैं और इस तरह से भ्रम फैलाते हैं। तो वही काम जो आप लोग कांग्रेस के लिए आरोप लगा रहे हैं वही आप लोग भी करते हैं। थोड़ा अच्छे से इतिहास पढ़ते तहसीन भाई, तब पता चलता कि जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उसका मूल उद्देश्य क्या था, कि ब्रिटिश सरकार ने स्थापना करवाई थी, ए ह्यूम ने स्थापना की थी, और पहला हिंदुस्तानी इस कांग्रेस से जुड़ा था स्थापना के 2.5 साल के बाद। समझ गए? तो पढ़ लीजिए बढ़िया से। दूसरी बात, हमें ना कांग्रेस के चरित्र पे सवाल उठाने की जरूरत है, ना नेहरू जी के चरित्र पे सवाल उठाने के, एक मिनट, ना नेहरू जी के चरित्र पे सवाल उठाने की जरूरत है। नेहरू जी के चरित्र का वर्णन आप ही कर रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ के कि किसने किसको किस किया। मैं आप लोगों के पास अशोक गहलोत का बयान सामने आ रहा है। अजय जी, आप अपनी बात को बोलिएगा। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद हम सुनाएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से कुछ कहा जा रहा था। अजय आलोक जी, अपनी बात पूरी करें आप प्लीज। मैं चित्रा जी यही कह रहा हूं कि बिहार में एक कहावत है कि थेथड़ के पेड़ पे कितना भी लाठी मारो उसको कोई असर नहीं होता है। और बिल्कुल राशिद जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है। मैं मानता हूं राशिद जी की बात कि राहुल गांधी पे कोई असर नहीं होने वाला है। वो ये भी मान रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस हार रही है, बहुत अच्छी बात है। और राहुल गांधी पे कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि पहले भी कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, तमाम जीत कर चुके हैं, और वो ये सब करते हैं अपने इमेज बढ़ाने के लिए, जो भी करने के लिए वो जाने। लेकिन हमारा काम है कि इस देश के संविधान के मुताबिक राहुल गांधी को हर समय कोर्ट में खींच के लेके जाएंगे। ये लोग तो कोर्ट में जाने से डरते हैं। अगर हमने इतनी ही गलती की है, हमने सब कुछ गलत किया है, तो जाके हम पे मानहानि का मुकदमा कीजिए ना साहब। किसने मना किया आपको? आपके पास तथ्य नहीं है और आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि बदजुबानी करना कांग्रेस के चरित्र में है। और वो इसलिए चरित्र में है क्योंकि 70 वर्षों से इस देश में इनके मन में बैठ गया है हम इस देश पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं। कृपया ये गलतफहमी दूर होने में समय लगता है, मुझे ही पता है। अभी 9 साल हुए हैं, मुझे लगता है 10-15 साल अभी और रहेगा, तब कांग्रेस को क्लियर हो जाएगा कि इस देश हमारी बपौती नहीं है। क्योंकि आने वाले 25-30 साल कांग्रेस यहां पे आने वाली नहीं है। जब तक ये दोनों महाशय रहेंगे, भैया और बहना, तब तक कांग्रेस के यहां कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस को म्यूटिनी की जरूरत है ताकि इन लोग दोनों से पिंड छुड़ाएं, तभी कांग्रेस का कुछ भविष्य भला होगा। ठीक है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ आपकी ओर से आरोप लगा दिए गए हैं, उस पर जवाब दीजिए तहसीन जी। और तहसीन पूनावाला जी, एक और सवाल है। अब चौकीदार चोर है का कितना नारा 2019 में आप लोगों की ओर से लगाया गया था, मतलब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कि कांग्रेस पार्टी बहुत कमाल कर गई। नरेंद्र मोदी को लेकर ही इस तरह का कैंपेन आप लोगों की ओर से चलाया गया था, हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए थे। क्या फायदा हुआ? तो बदजुबानी का असर जनता के ऊपर काम नहीं करता है। 2019 का उदाहरण है। जी, मैं मानता हूं ये बात नहीं पड़ता है इस पे असर जनता के ऊपर, मैं इसको बिल्कुल मानता हूं। चाहे फिर वो जब इन्होंने सोनिया जी को मोनिका ल्यूविंस्की कहा था भाजपा ने, या जो मोदी जी ने सोनिया जी के बारे में शब्दों का प्रयोग किया था, उसके बाद कांग्रेस लगातार केंद्र के चुनाव जीते, तो नहीं होता है। मैं इस बात को मानता हूं और मैं मानता हूं कि स्तर बढ़ाना चाहिए, इसमें नो टू वेज अबाउट इट। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो मेरे प्रधानमंत्री रहे, मैं पॉलिटिकली उनसे खिलाफ हूं कि उनको हमें इस तरह के उनकी प्रयोग, इस तरह के शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जब वे करते उसके बारे में वो उसको जस्टिफाई करते, दिक्कत वहां आती है। मैं आपसे कहता हूं, मैं मानता हूं कि चौकीदार चौरे वाज बिलो द बेल्ट, नहीं कहना चाहिए था। लेकिन सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा की तरह पेंशन लेती है, अच्छे शब्द थे। चिता जी, आप तो एक महिला है, आपके शो पे इनके प्रवक्ताओं ने क्या था प्रियंका जी के बारे में, आपको शो रोकना पड़ा। तो ये लोग जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते तब उस पर क्या होता है? ये लोग स्टैंड डबल लेते, इनकी हिपोक्रेसी है, इस पर हम लोग ऑब्जेक्शन लेते। मैं मानता हूं स्तर सबको बढ़ाना चाहिए, इंक्लूडिंग कांग्रेस। इनफैक्ट मैं एक कदम आगे जाते कहता हूं कांग्रेस को और स्तर बढ़ाना चाहिए। मैं एक कदम आगे जाकर कहता हूं, क्योंकि कांग्रेस एक फर्स्ट पार्टी है देश की, कांग्रेस पहली पॉलिटिकल पार्टी है देश की, तो और भी उनको स्तर बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब आप करोगे तब फिर आप भी मत कीजिए ना। प्रधानमंत्री एक बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए, देश के सबसे ऊंचे पोस्ट पर बैठे, ऊंचे पद पर, क्या उनको ये शोभा देता है राहुल जी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना? छोड़िए, वेस्ट बंगाल में जाकर दीदी ओ दीदी जिस तरह से उन्होंने बोला, वो उनको शोभा देता है? एक लौती मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री ममता जी, शोभा देता है? तो वो भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सब हमें इसको काम डाउन करना चाहिए। ठीक है, अजय आलोक जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद रशीद जी मैं आ रही हूं आपके पास। मैं इतने बार बोल चुका हूं चित्रा जी, या तहसीन जी भी जानते हैं, इनके पास जवाब नहीं होता है।
कांग्रेस 12.5 करोड़ वोट आए थे पिछले बार। क्या कांग्रेस में एक ही विधवा है? प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कांग्रेस की विधवा तो उन्होंने किसी का नाम लिया था। प्रधानमंत्री जी ने जब जर्सी काऊ कहा तो उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिया था। अब सुनिए, बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने जब बछड़ा कहा था तो राहुल गांधी का नाम लिया था। अगर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, एक मिनट तहसीन, एक मिनट, अगर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की भाषा से आपको समझने में दिक्कत है, अगर मानसिक स्तर कांग्रेसियों का कम है, तो क्या मेरी गलती है? नाम लेके कभी आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। नाम लेके बोलना बिलो द बेल्ट होता है। करिए ना प्रधानमंत्री पे जितने कमेंट, हिम्मत क्यों नहीं होती है? हर बात में सुबह से लेके मोदी मोदी नाम जपना शुरू करते हैं, रात भर जपते रहते हैं। भाजपाई उतना नाम नहीं लेते हैं नरेंद्र मोदी का जितना कांग्रेसी लेते हैं सुबह से लेकर रात तक। आप राहुल गांधी का चेक करिएगा, मॉर्निंग में सुबह उठते हैं ना जब भी 8-9 बजे, तब से लेकर रात सोने 11 बजे तक कितनी बार मोदी का नाम लेते हैं? कितनी बार? कम से कम 1000 बार मोदी जप करते होंगे। तो ये हमारी समस्या नहीं है ना, करिए मोदी जप। एक काम कीजिए, मोदी चालीसा बना लीजिए, उसको पढ़ते रहिए, उसी से कांग्रेस का कुछ भला हो जाएगा। क्या बेवकूफ वाली बात करते हैं? पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सीखिए। जनता को कनेक्ट करना आता ही नहीं है तो इसमें हमारा दोष कहां है? ठीक है, ठीक है। जबरदस्ती बोलते प्रधानमंत्री ने अभद्र शब्दों बोला। प्रधानमंत्री ने कभी आज तक नाम नहीं लिया है। नाम नहीं लिया है, लेकिन वो किसको बोल रहे हैं ये तो पता रहता है ना अजय आलोक जी, ये तो पता ही रहता है सबको। चित्रा जी, मैं एक ही लाइन में इसका उत्तर दूंगा। यही तो राजनीति होती है ना, बिना नाम लिए हुए सब कुछ बोलते हैं। आपको ये अगर आपको ये अकल नहीं है तो ये मेरी समस्या नहीं है। बोलिए। आप फंस जाते हैं, नाम लेके कोर्ट में जाना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन का जवाब देना पड़ता है। और तहसीन जी, अभी तो राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर वैसे ही किस तरह की उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, अब ऊपर से इसमें भी नोटिस जारी हो गया। तहसीन पूनावाला जी। चित्रा जी, महाभारत जो मेरी सबसे फेवरेट पुस्तक है जिसको मैं हमेशा पढ़ता हूं, उसके अंत में भगवान कृष्ण एक बहुत अहम सवाल पूछते हैं, क्या लीगैलिटी सिर्फ जरूरी है या मोरालिटी नहीं? जो अजय जी बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो कि अरे हमने सोनिया जी का नाम नहीं लिया, किसके बारे में बोल रहे? बोलते सोनिया जी के बारे में थे, वो राहुल जी के बारे में बोल रहे थे। ये लीगैलिटी सिर्फ जरूरी है या मोरालिटी? एक व्यक्ति जो देश के सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या वो शोभा देता है? अगर अजय जी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं, आप जस्टिफाई कीजिए इस चीज को। जनता सब जानती है, जनता ये सब जानती है, जनता बेवकूफ नहीं है, वो जानती है आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आप जो इस वक्त मुश्किल में, आप जानते हो आप तेलंगाना में वाइप आउट हो रहे हो, आप जानते हो आप साउथ इंडिया से वाइप आउट हो रहे हो, इसलिए आपकी ये आपका डेस्परेशन दिख रहा है। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी को क्या जरूरत थी अब शब्दों का शुरुआत करनी राजस्थान में? राहुल जी ने तो नहीं किया था शब्दों, इस बार तो प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, क्यों किया आपने? नहीं करते आप। अरे अब ये अगर ढूंढने चले जाएंगे कि किसने कहां पर अब शब्दों की शुरुआत की थी तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा इसके लिए, क्योंकि दोनों ही तरफ से ऐसा नहीं है कि परिणाम कम से कम इस मामले में किसी का हल्का नजर आता है।